देखो ना देखो मुझे क्या हुआ। हम लोग भी यही सोच सोच कर पागल हो चुके हैं कि आखिर तुझे हो क्या गया है? ऐसी कौन सा बेगैरती का टीका तुमने लगवाया जो तू इतनी घटिया और अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू हो गई? फिर हमें हैरत तेरे बाप पर होती है जो पैसे में इतना अंधा हो चुका है जिसे तेरी ये हरकतें भी नजर नहीं आती। अभी तो उस पर पैसे का नशा चढ़ चुका है, जब ये नशा उतरेगा ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक तो तुम्हारा बाप खुद बेगैरत है और दूसरा अपने से भी बड़े बेगैरत ढूंढकर तुम लोगों की शादियां करवा रहा है, और उसका सबूत हमें ज़ैनब फैसल में दिखाई देता है। माना कि इन पांचों बहनों ने बेगैरती में PhD कर रखी है, लेकिन ज़ैनब फैसल ने तो हदें ही सारी पार कर दी। कॉन्सर्ट इसके स्कूल में होते हैं, ट्रिप इसके स्कूल के जाते हैं, वो भी लड़कों के साथ अकेले, और लड़कों के साथ अकेले डेट पर भी यही जाती है जो इसके दोस्त है। और ये ज़ैनब कहती है कि लोग मुझ पर बातें करते हैं, और वो भी गलत। जब तू अकेली एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट पर जाएगी और उसके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएगी और साथ ही अपनी इन घटिया हरकतों से पाकिस्तान को दोबारा आजाद करवाने की प्लानिंग करोगी उस लड़के के साथ, तो लोग तो गलत कहेंगे ना। बाकी ज़ैनब बाजी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लोगों की गलती है। लोगों की सोच ही छोटी है, लोगों की सोच ही छोटी है जिसमें तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बेगैरतियां फिट नहीं हो रही। इतना कोई गंदा कीड़ा इनके अंदर है कि मेकअप करवाने के टाइम भी इससे आराम से नहीं बैठा जा रहा। वैसे हिम्मत है मेकअप करने वाले की जो इसका इतना उछलने के बाद भी मेकअप कर रहे हैं। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट होती और ये मेरे सामने मेकअप करवाने आती और ऐसी हरकतें करती, मैं तो खींच के चांट लगाती इसके मुंह पे। भाई जिनके सामने बैठकर ये ऐसी चीप हरकतें करते हैं वो कैसे इनको बर्दाश्त कर लेते हैं? मैं तो इनकी ऐसी वाहियात हरकतें मोबाइल की स्क्रीन पर भी मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ। ये औरत मेकअप के अलावा भी 3200 फिल्टर बूथे पर लगा के बैठी हुई है। अगर ये फिल्टर और मेकअप हटाए बगैर किसी के सामने आए तो अगला बंदा बेहोश हो जाए। ये जो वीडियो खुद अपलोड करते हैं उस पर तो फिल्टर लगा देते हैं, लेकिन दूसरों के मोबाइल में जो बनाकर अपलोड करवाते हैं वो कैसी होती है? ये वो अलीना आमिर है जो खुद को हम लोगों को दिखाना चाहती है, और ये वो अलीना आमिर है जो हम देखना नहीं चाहते। सिर्फ 19-20 का फर्क नहीं, 19-20 हजार का फर्क नजर आ रहा है हमें तो। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। दुनिया के सारे बेगैरत एक तरफ और ये भी उसी तरफ। ये बंदा इतना कोई ठंडा और मुतमिन बेगैरत है मैं जो यहाँ पर बता भी नहीं सकती। इसकी बीवी इतना कोई घटिया और क्रिंज कंटेंट बनाती है जिसका जरा सा भी हिस्सा मैं अपनी वीडियो में ला नहीं सकती। इसके हस्बैंड को भी चाहिए सस्ता फेम और इस औरत को भी चाहिए सस्ता फेम, और दोनों ने पता नहीं एक दूसरे को ढूंढ कहाँ से लिया। इन दोनों ने हर हरकतें करके देखी लेकिन फेम नहीं हासिल कर सके। फिर इन दोनों ने सोचे बगैर ही बेगैरतियां शुरू कर दी। इन दोनों का कंटेंट इतना घटिया होता है, तुम लोग मानो या न मानो, जब भी ये दोनों मेरी फीड में आते हैं मैं इन दोनों को ब्लॉक कर देती हूँ। चलो इन दोनों को छोड़ो, मैं तुम लोगों को अगली वीडियो दिखाती हूँ, वो देखकर बताओ कि तुम लोगों को ये कहीं से कंटेंट क्रिएटर लगते हैं। ओ भाई रुको रुको, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, यही तो है इन लोगों का कंटेंट। यही चीप हरकतें करके ये खुद को कंटेंट क्रिएटर करार देते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तो गंदा कर दिया, पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये किस मुल्क में पहुंचकर ये मुल्क गंदा कर रहे हैं। हम तो भाई बस दुआ कर सकते हैं, ये जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पर ही बेगैरतियां शुरू कर देते हैं। ये 4-5 बेगैरत अपनी बीवियों को नचा कर कहते हैं कि हम लोग तो कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी ही बीवियों से मुजरा करवा कर ठगियों के सामने पेश कर कर कहते हैं कि हम तो स्टार्स हैं। मुझे ये पता है कि तुम लोगों को मेरी बातें सुनकर तब बहुत चढ़ती है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों से तब चढ़ती है तो चढ़ने दो, तुम लोग बेगैरत हो सकते हो, ये तुम लोगों के आइडियल्स हो सकते हैं लेकिन हमारे नहीं। हम इतने भी बेगैरत नहीं कि आंखों देखी मक्खी निगल ले। हो बेगैरत तो अपने तक रखो, बनो बेगैरत हमें क्या है। तुम लोगों ने मुझे जो भी कहना है कहो, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करूंगी। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब इनके पीछे जा रहा है। मेरी यही कोशिश है कि जो 100-200 लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो तो इन फितनों से बचेंगे ना। उसके लिए मैंने अपने 2 चैनल गवा दिए सच बोलते बोलते, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मेरा एक चैनल गया, दूसरा गया, अब हजारों जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि अब मैं जो बोलूंगी लोग उससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। उसके लिए मैं हजारों चैनल भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। एक डिलीट होगा तो मैं दूसरे से आ जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों की बहन ये सिलसिला बंद नहीं करने वाली। और अगर इस मकसद में तुम लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर
दो और हो सके तो शेयर भी कर दो। और एक बात तुम लोग कभी ना भूलना कि तुम लोगों की वजह से मैं हूँ और तुम लोग मेरी मोटिवेशन हो। जब मेरे दोनों चैनल्स डिलीट हुए तो मेरा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं था, मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे वापस बुलाया। इसलिए मैं अब रज किन की कुतियां करूंगी। भाई तुम लोग तो खुश हो ना पुष्पा बाजी के कमबैक से, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लगाते हो किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।